बिना कड़वाहट, बिना लहसुन प्याज के करेले के गुलक वाले भरवा आपने कभी बनाए हैं? नहीं तो एक बार ट्राई करिए। यकीन मानिए, जिन लोगों को करेले से नफरत है ना, उनको भी 100% प्यार हो जाने वाला है, क्योंकि इसमें कड़वापन आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जो लोग करेले का नाम सुनते ही भागने लगते हैं, उनके लिए रेसिपी तो एकदम परफेक्ट है। आप यकीनन वो इसे 2 बार नहीं 3 बार भी मांग कर खाएंगे। बिना प्याज लहसुन के भरवा के करेले मैंने इस तरीके से बनाया कि जिसे आप बिना खाए खुद नहीं रह पाएंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने ज़्यादा तो नहीं, बस 3 करेले का इस्तेमाल किया है। तो 3 करेले लिए हैं मैंने, थोड़े बड़े साइज़ के, जिनको मैंने ऊपर और नीचे वाले भाग को कट कर दिया है। उसको मैंने छील लिया है और इन छिलकों को मैं फेंक देने वाली हूँ। तो करेले को मैंने धुलकर साफ़ कर लिया है। अब इनको बीच में से कट करना है। अब बनाना क्या है, अब हम बनाएंगे यहाँ पर करेले के गुलक। अरे वही गुलक जिसमें पैसा नहीं स्टोर किया जाता, मसाले स्टोर किया जाएगा। तो यहाँ चाकू मैंने उठा लिया है। अब इसकी करेले को हमें अंदर से खोखला कर देना है, खाली कर देना है। तो इसके गूदों को हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो चाकू की सहायता से आसानी से गूदे इसमें से निकल जाते हैं। आप चाहिए तो चम्मच की सहायता से भी इनके गूदों को आप करेले से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आधे करेले को खाली कर दिया, यानी कि करेले का गुलक मैंने एक तैयार कर लिया है। तो इसी तरह एक के बाद एक करके हमें सारे करेले के गुलक बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए, करेले के गुलक तैयार हो गए हैं। तो यहाँ तीनों करेले मैंने बना लिए हैं और इसके बीज को हमें फेंकना नहीं है, इसे हमें इस्तेमाल करना है। तो गुलक यानी कि करेले का आइसक्रीम का कोन तैयार हो चुका है। तो इसको साइड में रखते हैं। तो चलिए फटाफट सरसों का तेल गरम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल गरम कर लिया है। इसे मैं पैन में चारों तरफ फैला ले रही हूँ। और यहाँ पर आधा कटोरी हमें मूंगफली का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि सेंगदाने का हमें इस्तेमाल करना है। अब गैस का फ्लेम थोड़ा मीडियम कर लेंगे और इन सेंगदानों को हम भून लेंगे। अब देखिए, इसमें चट चट की आवाज़ आनी शुरू हो गई है और हमारा सेंगदाना रोस्टेड हो चुका है। जब ये अच्छी तरह से भुन जाए तो उसी पैन में साइड में रख दीजिए, इसको किनारे कर दीजिए। और ये हमारे करेले के बीज, इनको भी हम इसमें डाल देंगे। अब यहीं पर इस्तेमाल करेंगे हम 1 बड़ा चम्मच डेसिकेटेड नारियल, आधा चम्मच खड़ा धनिया, आधा चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ। 1 चम्मच जाएगा इसमें सफ़ेद तिल, इससे स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। अब इन सबको मिलाकर अच्छी तरह से भून लेना है, हल्का सा गोल्डन कलर आने तक। तो यहाँ पर देखिए, कलर आना शुरू हो गया है। जब इसमें अच्छा सा कलर आ जाए, ये अच्छी तरह से सारे मसाले भुन जाए। मसालों के नाम पे तो आपने देखा होगा, मैंने बहुत कम मसालों का इस्तेमाल किया। अब इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब उसी पैन में डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हमें गरम मसाला ऐड करना है और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच अमचूर पाउडर ज़रूर डालिएगा और नमक स्वाद के अनुसार। अगर अमचूर पाउडर नहीं डालना चाहते तो उसकी जगह आप इमली का भी रस डाल सकते हैं, या फिर आप नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसे ज़रूर डालिएगा। इससे क्या, जो खटास होगी ना, इससे कड़वापन भी कम हो जाएगा। मसाले जब ठंडे हो जाएं तब इसे मिक्सी बाउल में हम डालेंगे। और कैसा पीसना है पता है? नहीं, अरे दरदरा पीसना है, जिस तरह से हम अचार का मसाला तैयार करते हैं ना, बस उसी तरह। तो यहाँ पर देखिए, बातों ही बातों में मेरे मसाले दरदरा पीस चुके हैं। मैं इसे निकाल कर दिखा रही हूँ, ये देखिए। और इतने चटपटे मसाले बनाकर तैयार होते हैं ना कि इन मसालों को आप ना आलू पराठों की तरह भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये मसाले तैयार कर लीजिए और आलू का पराठा जब भी बनाइए तो उसके अंदर ये मसाले भरकर इसके पराठे आप बनाएंगे तो भी बहुत ही टेस्टी बनता है। अब यहाँ पर धनिया की पत्ती भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसको अब मैं साइड में रख दे रही हूँ। और ये रहे करेले। करेले के गुलक के ऊपर अब डालना है थोड़ा सा नमक। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है, मतलब नमक चारों तरफ से कोट कर देना है नमक से, ताकि हमारे करेले बहुत ही टेस्टी बने और ये जल्दी से पक जाए। तो नमक को चारों तरफ से मैंने लगा लिया है। अब इसे हमें स्टीम करना है। तो यहाँ पर मैंने रख दिया था पहले से ही पानी को गर्म होने के लिए। पानी में जब उबाल आने लगे तब यहीं पर स्टैंड डालना है। अब मैंने यहीं पर जाली का इस्तेमाल कर लिया है। अब यहीं पर मैं करेले को सेट कर दे रही हूँ, यानी कि करेले के गोलक को सेट कर देना है और इसे ढक देना है 5 से 7 मिनट के लिए।
7 से 8 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। हमारे करेले सॉफ्ट हो चुके होंगे। बहुत ज़्यादा देर तक इसे नहीं पकाना है कि 15-20 मिनट तक छोड़ दें, ये पकता ही रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट अगर ये हो जाएगा ना, तब मसाले भरने में हमें हो जाएगी दिक्कत। तो करेले निकाल दिए मैंने इसे। ये देखिए, इसे मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर देखिए करेले भी ठंडे हो चुके हैं और बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब करना क्या है, अब इस गुलक में भरना है मसाले। तो मसालों को एक बार मैंने फिर से मिक्स कर लिया है। और इनमें मसाले हमें ठूस ठूस कर भरने हैं। और ये मसाले यकीन मानिए बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं पैदा करते हैं। आप करेले के अंदर भरकर बनाकर खाकर तो देखिए, कड़वाहट आप बिल्कुल भूल जाएंगे। तो इस तरह से मैंने एक गुलक तैयार कर लिया मसालों वाला, और यहाँ दूसरा गुलक की बारी आ गई है। तो बातों ही बातों में देखिए, मैंने 2 गुलक तैयार कर लिए हैं करेले के भरवा के। तो इसी तरह एक के बाद एक करके मैंने सारे गुलक तैयार करके रख दिए हैं। ये बचे हुए मसालों को मैं फेंकूंगी नहीं, इसका भी मैं इस्तेमाल करूंगी। कैसे, बस आगे देखते रहिए। वैसे वापस मैंने थोड़ा सा तेल गर्म कर लिया है, सरसों का तेल जब गर्म हो जाए तब इसमें हम गुलक वाले करेले को डाल देंगे सारे, और स्लो फ्लेम पर इसे हमें अब पकाना है एकदम गोल्डन कलर आने तक। तो इसे चारों तरफ फैला देंगे, ऐसे हिलाते डुलाते हुए मैंने इसे ढक दिया है। ढककर पकाने से क्या, हमारी सब्जियां होंगी या फिर करेले के भरवना थोड़ा जल्दी पकेंगे। यहाँ पर देखिए, इनमें गोल्डन कलर आ चुका है और हमारे करेले अच्छी तरह से हो चुके हैं। जब ये अच्छी तरह से हो जाए तो बचे हुए मसालों को भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। जब कभी भी मसाले अगर आपके बच जाएँ तो इसके ऊपर से डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। मसालों को स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मसाले ऊपर से भी जब लगेंगे ना, तो बहुत ही इनका स्वाद खिल कर आएगा। और थोड़े से मसालों को आपको इधर उधर रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, अच्छी तरह से मसाले लोटपोट हो गए हैं सारे, मतलब करेले के ऊपर कोटिंग हो चुकी है। और यहाँ पर मेरा दोपहर का लंच भी तैयार हो चुका है। तो मेरे लंच में है दाल चावल रोटी और गुलक वाले करेले के भरवा। तो चलिए फटाफट अब खाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वाओ, मुंह में घुल जाने वाला बिना कड़वाहट के ही करेले का भरवा। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और मेरी वीडियो में आपको कौन सा भाग अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा।